दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। हिमालय की ऊंचाइयों में छिपा है एक रहस्य जो वैज्ञानिकों को हैरान कर रहा है। रूपकुंड झील, जिसे स्केलेटन लेक भी कहते हैं, यहाँ सैकड़ों इंसानी कंकाल बिखरे पड़े हैं। लेकिन 2019 में जो खुलासा हुआ है वो सब कुछ बदल देता है। 5000 मीटर की ऊंचाई पर बसी इस झील में जो डीएनए एनालिसिस हुई है उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सोचिए, हिमालय की इन बर्फीली चोटियों पर मेडिटेरेनियन ग्रीक एंसेस्ट्री के लोग कैसे पहुंचे, और वो भी सिर्फ कुछ सौ साल पहले। ये सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी नहीं है, बल्कि एक पूरा एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस ब्रीफिंग है जो हमारे इतिहास की समझ को हिला देता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने जब 38 स्केलेटन्स का जीनोम वाइड एनालिसिस किया तो जो नतीजे आए वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं थे। 3 अलग अलग जेनेटिक ग्रुप्स मिले। पहला ग्रुप 23 इंडिविजुअल्स साउथ एशियन एंसेस्ट्री के साथ जो 800 सीई के आसपास मरे थे। दूसरा ग्रुप 14 इंडिविजुअल्स जिनका डीएनए ईस्टर्न मेडिटेरेनियन से मैच करता है, स्पेसिफिकली मेनलैंड ग्रीस और क्रीट के लोगों से। और 8 इंडिविजुअल साउथ ईस्ट एशियन एंसेस्ट्री का भी मिला। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट है, ये ग्रुप्स एक साथ नहीं मरे थे। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि इनके बीच लगभग 1000 साल का गैप है। साउथ एशियन ग्रुप 700 से 1000 सीई के बीच मरा था, जबकि मेडिटेरेनियन ग्रुप 1700 से 2000 सीई के बीच। यानी 1000 साल बाद अचानक से ग्रीक एंसेस्ट्री के लोग इस रिमोट हिमालयन लेक पर कैसे पहुंचे। स्टेबल आइसोटोप एनालिसिस से डाइटरी पैटर्न्स भी अलग अलग मिले हैं। साउथ एशियन ग्रुप का डाइट हाईली वेरिएबल था, C3 और C4 फूड सोर्सेज पर बेस था, जो डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स को इंडिकेट करता है। मेडिटेरेनियन ग्रुप का डाइट बिल्कुल अलग था, वेरी लिटिल मिलेट कंजम्पशन के साथ। यह डेटा कंफर्म करता है कि ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट पॉपुलेशंस थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेडिटेरेनियन ग्रुप के इंडिविजुअल्स का जेनेटिक प्रोफाइल प्रेजेंट डे ग्रीक से एग्जैक्ट मैच करता है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में ये सैंपल्स एजियन ग्रीक्स, मेनलैंड ग्रीक्स और कुछ एनाटोलियन ग्रीक्स के साथ क्लस्टर करते हैं। ये कोई मिक्स्ड पॉपुलेशन नहीं थी, बल्कि ऑथेंटिक ग्रीक एंसेस्ट्री वाले लोग थे। अब सवाल यह है कि 1700 से 2000 सीई के बीच, यानी मुगल पीरियड के दौरान या उसके बाद, ग्रीक ट्रैवलर्स इस डेंजरस हाई एल्टीट्यूड रूट पर क्यों गए थे? ट्रेड रूट्स की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये रूट कमर्शियली वायबल नहीं लगता। रिलीजियस पिलग्रिमेज की थ्योरी भी है, क्योंकि ये एरिया नंदा देवी पिलग्रिमेज सर्किट का हिस्सा है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी असेसमेंट से पता चला है कि इन इंडिविजुअल्स की एज रेंज मिडिल एज्ड अडल्ट्स से यंग अडल्ट्स तक थी। कुछ में कंप्रेशन फ्रैक्चर्स भी मिले हैं जो सडन डेथ को इंडिकेट करते हैं। ट्रेडिशनल थ्योरी ये थी कि ये सब हेल स्टॉर्म में मरे थे, लेकिन अब ये क्लियर है कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स में मल्टीपल इवेंट्स हुए थे। पैथोजन स्क्रीनिंग में कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिली एपिडेमिक की, हालांकि क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया के ट्रेसेस मिले हैं जो एनवायरमेंटल कंटामिनेशन से हो सकते हैं। ये मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है कि एग्जैक्टली क्या कॉज था इन डेथ्स का। ये डिस्कवरी का जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। ये प्रूव करता है कि एंशिएंट टाइम्स में भी लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन और कल्चरल एक्सचेंज होता था। मेडिटेरेनियन से हिमालयाज तक का जर्नी उस टाइम के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। ये भी सजेस्ट करता है कि हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट हैं। एग्जीक्यूटिव पर्सपेक्टिव से देखें तो ये केस स्टडी है कि कैसे एडवांस्ड साइंटिफिक टेक्निक्स हमारी अजम्पशंस को चैलेंज करती हैं। डीएनए एनालिसिस, रेडियो कार्बन डेटिंग और आइसोटोप स्टडीज का कॉम्बिनेशन एक पावरफुल इन्वेस्टिगेटिव टूल है। ये मेथोडोलॉजी फ्यूचर आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए बेंचमार्क सेट करती है। सबसे बड़ा अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चन ये है कि ये मेडिटेरेनियन ग्रुप एग्जैक्टली कहाँ से आया था और क्यों? ट्रेड मिशन था, रिलीजियस एक्सपेडिशन था, या कोई और रीजन था? और इतनी डेंजरस जर्नी के बाद ये सब एक साथ कैसे मरे? ये मिस्ट्री अभी भी साइंटिस्ट्स को पजल कर रही है। ये डिस्कवरी हमें रिमाइंड करती है कि ह्यूमन हिस्ट्री उतनी सिंपल नहीं है जितनी हम समझते हैं। रूपकुंड लेक अभी भी अपने सीक्रेट्स छुपाए बैठी है, और शायद फ्यूचर रिसर्च में और भी सरप्राइजिंग रेवलेशंस आएंगे। ये केस हमें सिखाती है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने पास्ट को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं।